हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से। बेसिकली मैंने ये टॉपिक आप लिया है। सो लिसनर्स, इस टॉपिक में बात करेंगे कि क्या होता है ये। अब आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लिसनर्स, एक और बात, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। तो बात कर लेते हैं लिसनर्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी के बारे में, यानी कि आरसीएम एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। यानी आरसीएम क्या होता है जीएसटी के अंदर। तो बोला गया कि अंडर आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का रेसिपिएंट होता है, सप्लायर की बात नहीं की जा रही है, इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है जीएसटी को पे करने के लिए। किसको? गवर्नमेंट को। अब बोला गया है कि व्हेन डज रिवर्स चार्ज अप्लाई, यानी कि रिवर्स चार्ज जो होती है वो कब अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहला कंडीशन बताया गया है कि जब नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हो, जो स्पेसिफाई किया गया हो सीबीआईसी के द्वारा, वो भी सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत। दूसरा, यानी कि इसके अंदर में सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू अ रजिस्टर्ड डीलर, यानी कि कोई भी सप्लाई हुआ है और अनरजिस्टर्ड डीलर को, किससे? रजिस्टर्ड डीलर को, तो सेक्शन ये आएगा 9 अंडर सेक्शन 4 में। तीसरा पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ सर्टेन सर्विसेज के लिए, तो ये आता है, ये किसमें बताया गया है? सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 5 में। नेक्स्ट आता है लिसनर्स कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस के। तो पहला है कि गुड्स की बात करें, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन, तो पहला आ सकता है कैश्यू नट्स, जो कि शील्ड ना हो या पील्ड ना हो। फिर टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन और सिल्क यार्न। फिर बोला गया है कि सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं आरसीएम के अंदर। तो लोग जो भी लीगल सर्विसेज हैं एक एडवोकेट के द्वारा, वो आ सकती है इसमें। तो या फिर सर्विसेज जो कि जीटीए के द्वारा प्रोवाइड की गई है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा। या फिर कोई भी सर्विसेज जो कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। या फिर रेंटिंग ऑफ अ व्हीकल बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कोई भी व्हीकल की रेंटिंग की है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, किसको? रजिस्टर्ड बिजनेस को। फिर आता है कि आरसीएम ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तब क्या होगा? तो जीएसटी जो होगी वो पेड होगी किसके द्वारा? इंपोर्टर के द्वारा, जब सर्विसेज रिसीव की जाएंगी आउटसाइड इंडिया से। अब बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक जो है, वो हमारा है एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। आई होप लिसनर्स फर्स्ट टॉपिक में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लिसनर्स, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी के बारे में, यानी कि क्या क्या चीजें एग्जाम्प्ट है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है जीएसटी से, जिसका मतलब क्या है एग्जाम्पशन का? कि कोई भी टैक्स चार्ज नहीं की जाएगी उनके सप्लाई पर। तो पहला आता है कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पशंस। कितने कैटेगरीज होते हैं एग्जाम्पशंस के? तो दो होते हैं। पहला एब्सोल्यूट एग्जाम्पशंस, इसका क्या मतलब है कि कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगी, ना ही कोई कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशनल एग्जेम्पशंस में क्या होता है कि जीएसटी को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा तभी जब स्पेसिफिक कंडीशंस पूरा हो जाए, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में कि एग्जांपल्स जीएसटी का एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिन पर नहीं लिया जाएगा टैक्स। तो बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे तो, मिल्क एग्स हनी होगा तो, ब्रेड सॉल्ट आटा राइस होगा तो, प्रिंटेड न्यूज़पेपर होगा या बुक्स होगा तो, रॉ सिल्क या खादी फैब्रिक्स होंगे तो, या सैनिटरी नैपकिन्स होंगे तो। अब एग्जांपल जीएसटी के एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर क्या क्या है। तो कोई भी एजुकेशनल सर्विसेज है गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जा रही है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उसमें नहीं लिया जाएगा। या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो कि जैसे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के द्वारा जो बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है, तो उस पर नहीं लिया जाएगा। फिर चैरिटेबल एक्टिविटीज जो एनजीओ चलाती है, एनजीओ के द्वारा यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उस पर भी नहीं लिया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट बोला गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं लिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग एसी ट्रेन एंड फ्लाइट्स, इन मतलब इन दोनों को छोड़कर। फिर आता है लास्ट की सर्विसेज अगर आरबीआई के द्वारा दी गई है, सेबी के द्वारा दी गई है, डिप्लोमेटिक मिशन के द्वारा दी गई है, तो उस पर भी नहीं चार्ज किया जाएगा। सो लिसनर्स, आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लास्ट चीज बताने जा रही हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? की डिफरेंस रिवर्स चार्ज वर्सेज एग्जेम्पशन। अब इसमें क्या होता है रिवर्स चार्ज वर्सेज एग्जेम्पशन में, यानी कि रिवर्स चार्ज और एग्जेम्पशन में दोनों में अंतर क्या है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें आरसीएम की, तो कौन पे करेगा जीएसटी इसमें? तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का रेसिपिएंट होगा, जो रिसीव करेगा, वो पे करेगा जीएसटी। और एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में तो भाई जीएसटी ही चार्ज नहीं की जा रही है, तो पे करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, आरसीएम में क्या होता है एप्लीकेबिलिटी, कि ये सिर्फ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है, लेकिन एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में
ये बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ब्रॉडर रेंज को कवर करता है। फिर आता है आरसीएम। तो आरसीएम में आईटीसी का क्या है, तो आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी का एग्जाम्पशंस की बात करें तो जब एग्जाम्प्ट ही है तो उसमें किस तरीके की आईटीसी, कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। फिर आता है आरसीएम की बात करें पर्पस की, तो ये क्या करता है, टैक्स बर्डन को शिफ्ट करता है रेसिपिएंट की तरफ। लेकिन एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी क्या करता है, ये बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को रिलीफ देता है, यानी कि उनको जीएसटी नहीं पे करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, जिसका पैसा नहीं लगेगा तो उसको रिलीफ तो होगा ही। तो यानी कि किसी भी तरीके का रिलीफ, मतलब इसमें प्रोवाइड करा जाता है, रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है बिजनेसेस को और इनको। तो लिसनर्स, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।